हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स। थर्ड क्लास आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोही के 5वें अध्याय का अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? 5वें अध्याय का अभ्यास, जो क्या था हमारा चतुर चित्रकार। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मौखिक अभिव्यक्ति। चित्रकार चित्र कहाँ बना रहा था? सुनसान जगह में, या फिर जंगल भी लिख सकते हैं। चित्रकार के होश किसे देखकर उड़ गए? शेर को देखकर। किसको देखकर? शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। आगे का चित्र बनाने के बाद चित्रकार ने शेर को कैसे बैठने को कहा? पीठ फिराकर। कैसे बैठने को कहा? पीठ फिराकर। शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने को कहा? कागज़ और कलम। क्या ले जाने को कहा था? कागज़ और कलम। फिर आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब MCQs। कवि ने यमराज का मित्र किसे बताया है? शेर को। चित्रकार ने शेर को उसका क्या बनाने को कहा? चित्र। झील के किनारे क्या खड़ी थी? नाव। चित्रकार ने कलम और कागज से शेर से किसका अभ्यास करने को कहा? चित्रकारी का। फिर आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब रिक्त स्थान भरकर कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। क्या आएगा यहाँ? तुरंत उड़ गए होश। फिर गया कुछ जोश, इससे पहले क्या लाइन थी? नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहने गया कुछ जोश। फिर आगे क्या? शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। इस तरह से लाइन हमें पूरी करनी है। फिर आते हैं पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव ज़रा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो अब इन 4 लाइनों में से, इन 4 पंक्तियों में से हमें इन 3 प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। शेर चित्रकार से खिसियाकर क्यों बोला? क्यों बोला था शेर चित्रकार से खिसियाकर? क्योंकि चित्रकार भाग गया था। क्योंकि चित्रकार शेर से बचकर भाग गया था। शेर ने चित्रकार को कायर और डरपोक क्यों कहा? क्योंकि चित्रकार उसके चंगुल से बचकर भाग गया। चित्रकार ने शेर को कागज़ और कलम से क्या करने को कहा? चित्रकारी। क्या करने को कहा? चित्रकारी। पद्य कथा में यमराज का मित्र किसे और क्यों कहा गया है? यमराज का मित्र शेर को कहा गया है क्योंकि शेर किसी को भी मार कर खा जाता है। यमराज का मित्र शेर को कहा गया है क्योंकि शेर किसी को भी मार कर खा जाता है, इसलिए उसको यमराज का मित्र कहा। चित्रकार ने शेर को कैसे फुसलाया? उसका चित्र बनाने का लालच देकर। चित्रकार को नाव में बैठकर कैसा लगा? चित्रकार को नाव में बैठकर नया जीवन मिलने जैसा लगा, क्योंकि वो शेर के चंगुल से बचकर भाग गया था। फिर आती है भाषा की बात। यहाँ इन्होंने क्या कहा है बच्चों? कुछ वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द काफ़ी होता है, मतलब पूरी लाइन कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक शब्द से ही पता चल जाता है। तो वो क्या होते हैं? उनको वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो मूर्ति बनाए, मूर्तिकार। अगर हम मूर्तिकार कह देंगे तो सामने वाला अपने आप ही समझ जाएगा जो मूर्ति बनाता है। जो चित्र बनाए, चित्रकार। जंगल का राजा, शेर। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। फिर आते हैं जो शब्द अंत में एक जैसी तुक वाले होते हैं, जो शब्द के आखिर में एक जैसा तुक बने, उनको तुकांत शब्द कहते हैं। तो नीचे कुछ तुकांत शब्द दिए हैं, उनको बताना है। जैसे चित्र, मित्र। जोश, होश। तैयार, सरदार। शेर, देर। बांस, सांस। दूर, चूर। फिर आते हैं पर्यायवाची शब्द। 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, मतलब समान अर्थ वाले। नदी का क्या है? सरिता, तटिनी, मतलब नदी को सरिता और तटिनी दोनों कह सकते हैं। पहाड़, पर्वत, शिखर। पेड़, वृक्ष, ध्रुव। आँख, नयन, लोचन। तो बच्चों आपका जो है 5वें अध्याय का अभ्यास पूरा हो गया है। आपका होमवर्क क्या है कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसके शब्दार्थ नोटबुक में लिखकर उसका व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो सेंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने 6ठे अध्याय के साथ। तब तक बाय।